बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, hope you will be in the best state of iman and health. My name is Nazish and I am from City English School System. Today is the second lecture of General Mathematics class 9 and it's about unit 1 percentage, ratio and proportion. परसेंटेज जो वर्ड परसेंट है हमारे पास बेसिकली वो एक लतीन वर्ड परसेंटम से निकला है। ठीक है, परसेंट यानी कि पर मीन एवरी और सेंट मीन 100, सेंट कम फ्रॉम सेंचुरी, तो सेंट मीन्स 100। सो वी से डैट परसेंटेज इज़ या परसेंट इज़ आउट ऑफ 100 or every 100, or we can say that per 100. The symbol we use for percentage is this. We write it as percentage as क्योंकि आप एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं जो कि परसेंटेज से रिलेटेड थी। आज हमने कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करने हैं परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ 45% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर गर्ल्स, 45% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज़। ठीक है, इसमें आपको ये बता दिया गया है कि एक स्कूल में जो गर्ल्स की स्ट्रेंथ है वो आपके पास 45 है। ठीक है, जबकि आपको बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको पता है कि टोटल परसेंटेज आपके पास क्या होती है, 100 होती है। उस 100% में से आपके पास जो गर्ल्स की है वो 45 है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज़ 45%. Now we have to find percentage of boys. So percentage of boys in a school, सिंपल कि अगर एक चीज़ हमारे पास दी हुई है, अब हमने टोटल में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड वन आ जाएगी। हमें ये तो पता है कि टोटल परसेंटेज 100 होती है। सो वी सबट्रैक्ट 100 फ्रॉम 45, सो वी गेट 55%. सो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन स्कूल इज़ 55%. अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो देन अगेन यू विल गेट 100%. Now let's move to the जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल सेम है। तो वो आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। हॉकी टीम वन 62% of their matches and 26% of them were ended in draw. What percentage of matches they lost? आपको ये बताया गया है कि एक हॉकी टीम है, उसने 62% जो मैचेस थे वो उसने जीते हैं एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन ड्रॉ, यानी कि जो 26% थे उनका कोई नतीजा नहीं निकला, वो ड्रॉ हुए हैं कि ना वो उनका मतलब ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो हारे हैं या जीते हैं, ड्रॉ हुए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट, जो परसेंटेज, अब हमने ये फाइंड करना है कि जो कितने मैचेस उस टीम ने लॉस्ट किए हैं। ठीक है, हॉकी टीम ने। सबसे पहले हमें ये पता है कि टोटल मैचेस जो हॉकी टीम ने खेले हैं वो हमें 100% हैं, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल मैचेस इज इक्वल टू 100%. सो नो वी राइट द परसेंटेज ऑफ वन मैचेस एंड परसेंटेज ऑफ वन मैचेस इज 62%. परसेंटेज ऑफ ड्रॉ मैचेस इज 26%. सो वी राइट 26%. अब हमने क्योंकि फाइंड ये करना है कि लॉस कितने किए हैं। ठीक है, तो अब हम वन और ड्रॉ मैचेस हमें दोनों उसमें से निकालने पड़ेंगे, तो ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास लॉस मैचेस की एग्जैक्ट परसेंटेज कितनी है। सो वो ऐड परसेंटेज ऑफ वन एंड ड्रॉ मैचेस, यहाँ पे आप दोनों परसेंटेज को ऐड करोगे और ये भी आपको पता है कि टोटल परसेंटेज 100 है, तो आप उन दोनों को उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ लॉस मैचेस, यानी कि आप 100 में से जो यहाँ पे ऐड करेंगे इनको आपके पास वन एंड ड्रॉ मैचेस 88 आएगी, तो आप उन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास लॉस मैचेस यानी कि जो हॉकी टीम परसेंटेज लॉस्ट करेगी वो परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। Question number 4. An aeroplane carries 400 passengers. 52% of passengers were Pakistani, 17% were Chinese, 12% were from Iran, and the rest were British. How many people of each nationality were on the plane? What percentage were British?
स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है। सबसे पहले आपके पास ये गिवन है कि एक एरोप्लेन है, उसमें टोटल जो पैसेंजर्स हैं वो 400 हैं, ठीक है। अब आपको उनके नंबर्स नहीं बताए हुए, आपको ये बताया गया है कि वो उनकी जो परसेंटेज है पाकिस्तानी पैसेंजर्स की वो 52% है, उनमें जो चाइनीज़ पैसेंजर्स हैं वो 17% हैं, और जो 12% हैं उस एरोप्लेन में वो ईरान से हैं, और जो बाकी जो रह गए हैं वो आपके पास ब्रिटिश हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट ये करना है, ये चीज़ें तो आपके पास गिवन है कि 52 पाकिस्तानी हैं, 17 चाइनीज़ हैं, 12 जो है वो ईरान से हैं। अब यहाँ पे ये है कि हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन, यानी कि यहाँ पे आपको परसेंटेज में बताया गया है कि इतने परसेंटेज चाइनीज़ की है, इतने पाकिस्तान की है, इतने ईरान की है, और बाकी जो है वो ब्रिटिश की है। आपको ये फाइंड करना है कि नंबर कितने हैं। जैसे 400 पैसेंजर्स हैं तो यहाँ पे कितने नंबर्स के, मतलब पाकिस्तानी के कितने हैं 17, मतलब चाइनीज़ के कितने नंबर्स हैं, पैसेंजर नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं एक एरोप्लेन में। और सेकंड आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, चाइनीज़ और ईरान की परसेंटेज गिवन है, जबकि ब्रिटिश की परसेंटेज गिवन नहीं है कि कितने परसेंट ब्रिटिश हैं, तो आपको ब्रिटिश पैसेंजर्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो चीज़ आपके पास गिवन है वो है पैसेंजर्स, टोटल पैसेंजर्स इन ए प्लेन। सो वी राइट इट एज टोटल पैसेंजर्स इन ए प्लेन 400, परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास गिवन है, मैंने यहाँ से लिया, परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स इज़ 52%। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि नंबर कितने हैं, इसको हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको पता है 52 है, परसेंट लगा हुआ है, तो मीन्स आउट ऑफ 100 आप यहाँ पे 100 लगाएंगे। और आगे जो है ये भी आपको पता है कि टोटल पैसेंजर्स हमारे पास 400 हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे 400, ठीक है। यानी कि 52%, यानी कि 52/100, टोटल 400 में से आपके पास इतना पार्ट है। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों ज़ीरो से कैंसिल करके इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 208 आ गया, यानी कि टोटल 400 पैसेंजर्स में से 208 जो परसेंट थे वो पाकिस्तानी पैसेंजर्स थे, ठीक है। इसी तरह से आपने चाइनीज़ की परसेंटेज लेनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे चाइनीज़ की परसेंटेज ली, फिर आपने उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली आपने यहाँ पे फिर आप चाइनीज़ पैसेंजर्स कैलकुलेट करके लिख लोगे। यहाँ पे फिर ईरान पैसेंजर्स हैं तो उनकी परसेंटेज आपके पास 12% थी, इस तरह से आपने उनको भी नंबर्स में कन्वर्ट करके आपने पैसेंजर्स फाइंड करने हैं। तो आपको कैलकुलेट ये करना था कि यहाँ ये तो आपने बता दिया कि हाउ मैनी ऑफ ईच नेशनैलिटी, आपने ये भी बता दिया कि पाकिस्तानी कितने नंबर्स में थे, चाइनीज़ कितने नंबर्स में थे, ईरान थे। अब आपने बताना है कि ब्रिटिश के कितने लोग थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि टोटल पैसेंजर्स आपको पता है 400 है, और ये भी आपको पता है कि आप चाइनीज़ भी निकाल लोगे, ईरान भी निकाल लोगे, और पाकिस्तानी आपने निकाल लिए हैं, जहाँ पे चाइनीज़ और ईरान के आप निकालोगे तो आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको पता है कि टोटल आपके पास 400 हैं। तो आप उसमें से जो माइनस करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे और 400 में से माइनस करोगे, तो आपके पास जो है वो ब्रिटिश के पैसेंजर्स आ जाएंगे कि वो कितने हैं, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ थी वो आपने ये फाइंड करनी थी कि परसेंटेज क्या थी। यहाँ पे तो आपने ऊपर निकाले ना कि नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, यहाँ पे आपने परसेंटेज निकाली है ब्रिटिश की, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने नंबर्स फाइंड कर लिए ना कि पैसेंजर्स नंबर्स में कितने थे, यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है। सेम इसी मेथड से मैंने किया है कि जैसे यहाँ पे आपके पास पता था 400 है, यहाँ पे आपको पता है परसेंटेज 100 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पाकिस्तानी पैसेंजर्स की परसेंटेज भी दी हुई थी, ईरान की भी दी हुई है, चाइनीज़ की भी दी हुई है। आप इन तीनों को प्लस करोगे और आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास बताया गया है कि एक स्टूडेंट आमना है, आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स टेस्ट, 64 आउट ऑफ 75 इन ए केमिस्ट्री टेस्ट एंड 72 आउट ऑफ 80 इन फिजिक्स टेस्ट। इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, ठीक है। इसमें आपको ये बताया गया है कि आमना ने मैथ्स के टेस्ट में 46 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 50 में से, और मैथ्स के टेस्ट में शी गॉट 64 मार्क्स आउट ऑफ 75 एंड इन फिजिक्स टेस्ट शी गॉट 72 मार्क्स आउट ऑफ 80।
तो ये चीज़ें तो आपके पास गिवन है और आपने बताना ये है कि इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में उसने सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक 50 में से, एक 75 में से है और एक 80 में से मार्क्स हैं, तो आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि किस में ज़्यादा मार्क्स नहीं है। तो आप सिंपल इन सब्जेक्ट्स की आप परसेंटेज निकालोगे कि मैथ्स की परसेंटेज क्या है, केमिस्ट्री के टेस्ट की परसेंटेज क्या है, फिजिक्स के टेस्ट की परसेंटेज क्या है। तो जिन सब्जेक्ट की टेस्ट परसेंटेज, जिस सब्जेक्ट में परसेंटेज हाई होगी, तो इट मीन कि उसने, आमना ने उस सब्जेक्ट में बेस्ट परफॉर्म किया है। सो सिंपल, जैसे आपने एक्सरसाइज 1.1 में किया था कि आपके पास ये मतलब सिंपल आपने क्वेश्चंस किए थे कि परसेंटेज के। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आमना के जो मार्क्स हैं, आमना मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 50। ठीक है, शी गॉट 46 मार्क्स आउट ऑफ 50। नो वी हैव टू फाइंड परसेंटेज, आमना परसेंटेज ऑफ मैथ्स टेस्ट, के आमना की जो मैथ्स टेस्ट में परसेंटेज क्या होगी। व्हाट्स अ मेथड ऑफ फाइंड परसेंटेज, जैसा कि आप करते भी होंगे कि आपके पास एक टेस्ट में अगर 46 मतलब उसके मार्क्स आए हैं, आपके टोटल मार्क्स क्या हैं, ठीक है, और आप उसको मल्टीप्लाई 100% से कर देती हो। जैसे आपके पास भी एक किसी भी टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके अगर फॉर एग्जांपल 7 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10 में से, तो आप 7 डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई 100% करते हो, तो आपको पता लगता है कि आपकी 70% है। ठीक है, आप ऊपर क्या लिखते हो, ऊपर ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं, नीचे टोटल मार्क्स लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे भी हमने यही किया है कि ऊपर हमने ऑब्टेन मार्क्स लिखे हैं, नीचे हमने टोटल मार्क्स लिखे हैं और मल्टीप्लाई 100% किया है। हमने 0 0 से कैंसिल किया है, 5 1 5 एंड 5 2 10। नाउ वी मल्टीप्लाई, नाउ हियर इज 2%, नाउ वी मल्टीप्लाई 46, मल्टीप्लाई 2%, 92%. So Amna got 92% in math test. Similarly, now you calculate Amna percentage in chemistry test. She got 64 marks out of 75, multiply with 100%. Similarly, you have to calculate percentage of physics test. She got 72 marks out of 80, you multiply with 100%. So इन विच सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में उसकी इसमें 92 आई है, इन दोनों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो परसेंटेज आएगी, जिस सब्जेक्ट में उसकी बेस्ट परसेंटेज आएगी, आपने लिख देना है कि एमना स्कोर बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिजिक्स टेस्ट और केमिस्ट्री टेस्ट और मैथ्स टेस्ट। होप यू विल बी अंडरस्टैंड।